कर्नाटक विधानसभा के रुझान आने के बाद कांग्रेसियों में एक ऊर्जा भर गई है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआईसीसी मेंबर तमजीद अहमद जी। कर्नाटका का जो जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्पष्ट है, ये जो जनता ने जो जनादेश दिया है बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर जनादेश है। हालांकि ये विश्वास हम लोग को पहले से था, चुनाव से पहले से हम लोगों ने इस चीज को पूरा यकीन था, जिस तरह से चुनाव चल रहा है। और चुनाव से पहले, बहुत पहले अगर आप जाएंगे तो जिस तरीके का रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी, कर्नाटका, पूरा कर्नाटका उमड़ पड़ा था उस यात्रा में। उस जन आंदोलन के साथ कर्नाटका का एक एक आदमी उसमें जुड़ गया था। ना कोई जात था, ना कोई मजहब था। भारत जोड़ो यात्रा के नारे के साथ कर्नाटका का जो रिस्पांस था, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी तो रुझान है, और जैसे जैसे नतीजे सेटल होंगे हम उससे भी भारी मात्रा में चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था और वहाँ के जो बिजली फ्री देने के वादे थे और जो कई मुद्दे पे वादे किए गए थे कांग्रेस द्वारा, तो क्या वो काम आए? जाहिर सी बात है। देखिए, एक बात समझिए, इस समय जनता जो है पूरा रुझान मुद्दों की राजनीति की तरफ चला गया है। भाजपा अगर आप देखेंगे तो पूरा जो चुनाव उन्होंने लड़ा, कभी कोई मुद्दा ले आए, कभी कुछ मुद्दा ले आए। बताइए, प्रधानमंत्री वहां जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मतलब जनता के जो मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उन पे कोई बात ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स पे बात करना है। तो जनता ने उसको नकार दिया है। और कर्नाटका की जनता बहुत बौद्धिक जनता है, समझदार जनता है। और जो हवा वहां से चलेगी, कर्नाटका के नतीजे सिर्फ नहीं रहे हैं, ये नतीजे जो है पूरे हिंदुस्तान के नतीजे में और नए राजनीतिक समीकरण तय कर देंगे, ये मैं पूरे विश्वास से कर सकता क्या लगता है जो अभी रुझान है वो आंकड़ों में बदलेंगे, क्लियर होगा वो? हूँ। इससे ज्यादा जाएंगे। अभी तो ये शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान बिल्कुल, जब नतीजे सेटल होंगे तो ये मान के चलिए कि आप जो है, हमें पूरा विश्वास है कि हम 150 सीट तक पहुंचेंगे। 76 और 117 जो अभी आंकड़े दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे 150 पार होगा, नहीं, 150 पूरा रहेगा? यकीन है, पूरा यकीन है। हम लोगों ने जो टारगेट लेके चले थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट था कि 150 प्लस का हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे। थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो कर्नाटका की हवा चलेगी, ये मान के चलिए कि हवा पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। और पूरा हिंदुस्तान एक 2024 में बदलाव की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है, राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये स्पष्ट मान लीजिए। कांग्रेस बड़ी मार्जिन अभी दर्ज कर रही है, क्या लगता है आगे जीत के बाद, अभी जीत से पहले ही रिजॉर्ट बुक किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे देखिए, एक कांग्रेस बात के बारे समझिए, जिस तरीके का पूर्व में आप अगर देखेंगे कि जिस तरीके से आप हमारे जो चुने हुए सरकार थे, हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाया, हमने हमने राजस्थान में सरकार बनाया, हमने जहां जहां सरकारें बनाई, हर जगह ये मान के चलिए कि हमारी सरकारों को तोड़ने के लिए, हमारी सरकारों को अस्थिर करने के लिए भाजपा येन केन प्रकरण, साम दंड भेद सब कुछ लगाती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने विधायकों को पूरी सुरक्षा दें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने विधायकों को एकजुट कराएं। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि एक लोकतांत्रिक माहौल में ये चुनाव जिस तरीके से जनता ने हमें जिताया है, तो उस जनता का जो जनादेश है, भाजपा को तो उससे मतलब नहीं है। भाजपा को तो सत्ता से मतलब है, चाहे जैसे सत्ता है, उसको हमें सत्ता चाहिए। क्या लगता है जीत के लिए खरो खरो भी हो सकती है? कुछ भी संभव है, लेकिन यकीन मानिए, जिस तरीके के हम मजबूत जनादेश की तरफ बढ़ रहे हैं, मजबूत जनादेश, वहां पे भाजपा का ये भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरीके से इस चीज को लेके तैयारी में भी हैं कि अगर कोई ऐसा होगा तो अपने विधायकों को एकजुट पार्टी कर रही है। पार्टी के नेता पूरी तरीके से ये ये पूरी तरीके से कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का भाजपा अगर कुछ इस तरह कोशिश करती है, उसमें कामयाब न होने। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस वासियों को? जी, जी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी सदस्य हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी सदस्य हूँ। संदेश हमारा कुछ नहीं है, हम लोग संदेश अपने नेताओं से लेते हैं। जिस तरीके के संदेश हम लोग को हमारे नेता देते हैं, हम लोग पूरी तरीके से उस संदेश को लेके जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं। निकाय चुनाव में भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये सत्ता का चुनाव है, और जिस तरीके से सपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर एक बाइकाट की मुहिम चल गई सपा के लिए। तो आने वाले जो 2024 के चुनाव का जो एक पूरा कैनवास है, वो क्लियर होता जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, ये समाजवादी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है। बाकी किसी दल, किसी तरीके के कोई चुनाव, ना तो कोई राजनीति होने जा रही है। सीधा सीधा ये
भाजपा और कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है और जनता जो है इन्हीं दो दलों में बटेगी। क्षेत्रीय दलों का काम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर से, आप देखते रहिए। और भी हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसा परफॉर्मेंस कांग्रेस का कर्नाटक में रहा, क्या वही परफॉर्मेंस 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, अब जनता जो है निर्णय कर रही, जनता ऊब गई है, क्योंकि ये धर्म की घुट्टी पिला करके अब जो है तो जनता को लूट नहीं सकते हैं। जनता मांग रही है रोजगार, जनता मांग रही है दवाई, जनता मांग रही है शिक्षा। आज शिक्षा का बाजारीकरण जिस तरीके से हुआ है, स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तौर से ठप है। कोई जो है तो दवा के लायक नहीं रह गया है। यहाँ तक कि जनता जो है तो जाती है, गरीब और मीडियम क्लास के आदमी तो इलाज से बाहर हो गए, मर रहे हैं, अपने हिसाब से मर रहे हैं। कोविड काल में हमने देखा कि सरकार ने हाथ उठा लिया था। हाँ, जनता ने अपने हिसाब से जिया है और अपने हिसाब से मरे, और जनता एक दूसरे का सहयोग कर रही थी। उसमें न धर्म था, न जात था, न ऊंच था, न नीच था। आज जिस तरीके से ये बंटवारा कर रहे हैं, अब उससे जनता ऊब गई है और इनका चोपड़ा साफ करने जा रही है। कर्नाटका तो एक मिसाल है, वहां से शुरू हुआ है और पूरी तौर से इनका जो है सफाया होगा, क्योंकि अब जो है तो लोकतंत्र की जीत होगी, अहंकार का हार होगा। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आपने, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे ब्रजेश पाठक जी, उनका कहना है कि हम जो प्रदेश में जिस तरीके के मॉडर्न स्वास्थ्य व्यवस्था बना दिया है, अभी तक वो व्यवस्था किसी सरकार द्वारा नहीं लाई गई है। पहली बात तो ये है कि ये पूरा तंत्र, मशीनरी इनकी, अब मंत्री सब झूठ बोल रहे हैं। आप खुद जमीन पर देखते हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, आप जाके देखिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तौर से बेकार पड़ा हुआ है। जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ दवा नहीं है, जहाँ दवा है वहाँ डॉक्टर नहीं है। आज आप जो है तो चले जाइए, मंझनपुर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखिए कि किस तरीके से दुर्दशा है। और इसको देख करके तो यही लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लूट तंत्र चालू है और पूरी तौर से जलिए जनता जो है तो दर दर और भटक रही है। आज आप देखिए कि सरकारी संस्थाओं से लोग जो है तो भाग रहे हैं, प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। कारण क्या है? आज जो है तो लोगों की जमीन बिक रही है, जायदाद बिक रही है, इलाज के लिए परेशान है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आज डॉक्टर के ऊपर लोग कहते थे भगवान होता है, लेकिन हमने तो यहाँ तक देखा कि कसाई काम करते हैं। सरकार द्वारा कई लोगों के, क्या अनगिनत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं, उससे लोगों का कहना है कि काफी राहत मिले, क्या कहेंगे? देखिए, यही तो है ना कि ये फर्जी और झूठ बोलते हैं। कांग्रेस सरकार ने जो है तो स्मार्ट कार्ड बनाया था और वो सारे जायज लोगों को मिला था। आज हम देख रहे हैं कि ये जो कार्ड बनवाए हुए हैं, गरीब और वंचित और परेशान और मीडियम क्लास के लोगों को कार्ड मिला ही नहीं। जाके देखिए, बड़े बड़े लोग जो है तो कब्जा किए हुए हैं कार्ड, बीएसएनएल, अब बीपीएल और अंत्योदय में पूरी तौर से बड़े बड़े लोग जो है तो कब्जा किए हुए हैं, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। कर्नाटका विधानसभा की आप खुशियां मना रहे हैं, जबकि निकाय चुनाव में कांग्रेस बहुत पीछे चली गई, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो आ रहा रुझान आ रहा है और निकाय चुनाव में हम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छे परिणाम आएंगे, आप देखते जाइए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष साहिश सिद्दीकी जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस एक बड़ी मार्जिन से, और कांग्रेस जैसे कर्नाटका विधानसभा जीती है, वैसे ही निकाय चुनाव में बड़ी बढ़त बनाएगी। कैमरा पर्सन तब्दील अहमद साथ, मोहम्मद आबिद।